नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। समाजवादी जनता पार्टी चंद्रशेखर के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह के नेतृत्व में टाउन हॉल से चंद्रशेखर संकल्प यात्रा निकाली। मुख्य मार्गों से होते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर राज्यपाल को संबोधित 12 सूत्रीय पत्र सौंपा गया, जिसमें सरकारी उपक्रमों को निजी हाथों से सौंप जाने पर रोक लगाई गई, महंगाई दर में वृद्धि पर रोक लगाने, नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने, सूचना कमेटी की रिपोर्ट लागू करने, भारतीय आयोग के गठन कर प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और समय अनुसार कराते जाने की मांग शामिल है। मांग पत्र सौंपने वालों में अंकित पांडे, अभिषेक सिंह रंजन, आशीष सिंह, डॉक्टर सम्मी, प्रवीण सिंह, आलोक सिंह, प्रीतम सिंह, रजनीश, रामजी, अनीस आदि शामिल हुए। एक बार बोले ना और हम लोग चंद्रशेखर जी के अनुयायी हैं। गांधी और चंद्रशेखर के कदमों पे चलने का हम लोगों ने व्रत लिया है राजनीति में, और उसी के अंतर्गत जो चंद्रशेखर जी की पदयात्रा आज से लगभग 32-33 साल पहले 6 जनवरी 1983 को, जिसमें 5 प्रमुख मुद्दे उन्होंने गौर किए। पहला मुद्दा पढ़ाई का था, दूसरा दवाई का था, तीसरा गरीबी मुक्त समाज, पोषण युक्त समाज के निर्माण की बात थी, पेयजल की समस्या उस समय थी, स्वच्छ पेयजल की वो समस्या अभी भी बनी हुई है। जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो आज की राजनीतिक दल जिस पर ध्यान नहीं देते और उस खाई को मजबूत करते हैं, वो सामाजिक सद्भाव का मुद्दा है। आज इंसान की नज़र से नहीं, हिंदू मुसलमान की नज़र से देखा जा रहा है, अगड़ा पिछड़ा की नज़र से देखा जा रहा है। पता नहीं इंसान के कितने पहचान बना दिए गए, वो गिनना मुश्किल है। उसको हमारे नेता चंद्रशेखर ने आज से 30 से 35 साल पहले ही समझ करके उस यात्रा का जो महत्वपूर्ण 5वां मुद्दा था, वो सामाजिक सद्भाव का मुद्दा था। उन 5 प्रमुख मुद्दों को आज भी प्रासंगिक हैं। उन 5 प्रमुख मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने आज टाउन हॉल से सैकड़ों की संख्या में हमारे नौजवान साथियों के साथ हम लोगों ने चलने का काम किया। हमारे जो सबसे महत्वपूर्ण मांगे हैं, जो 5 मांगे तो हैं ही, उसके अलावा जो सरकारी संस्थानों उपक्रमों का निजीकरण किया जा रहा है। चंद्रशेखर वो अंतिम नेता थे जो इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो कहने के लिए जो कांग्रेस लेके आई, और जिसके यूपीए 1-2 की तरह एनडीए 1-2 भी उसका अगला क्रम बना करके और सरकारी संपत्ति और संस्थानों को बेचते चले जा रहे हैं, और सरकार और आम आदमी दोनों गरीब होता चला जा रहा है। इस स्थिति में हमारे लोगों के पास जमींदारी तो आज से 70 साल पहले खत्म हो गई, लेकिन ये 10% जो नए जमींदार पैदा हुए हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक समिति की रिपोर्ट का आंकड़ा है, बड़े बड़े इकोनॉमिस्टों का, उस पर सोचने का विषय है कि सरकारी संस्थाओं का निजीकरण बंद हो, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, उस पर एक कार्य योजना बने, महंगाई डबल मुद्रास्फीति 2.5 अंकों को पहुंच चुकी, हर चीज़ें महंगी हो गई, वो महत्वपूर्ण है। सरकारी संपत्तियों से बनी चीज़ों का उपयोग नहीं किया जा रहा, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। उसके अलावा सेना भर्ती का जो मामला है, 3 साल से सेना भर्ती यहाँ नहीं हुई, और उन लोगों आपने अपनी मांग जिलाधिकारी महोदय के थ्रू भेज दी है आपने, तो आपको क्या लगता है कि ये जो आप जिन मुद्दों की बात करके आज यात्रा कर रहे हैं, और इस पे हमेशा आप लोग अटल रहेंगे या उनके परिवार की तरफ बिखर जाएंगे? बिल्कुल, हम चंद्रशेखर जी के विचार के सहयात्री हैं, हम उनके विचार के अनुयायी हैं। और चंद्रशेखर व्यक्ति नहीं, विचार थे, और हम नहीं ये कारवां जैसे आज 35 साल के बाद अपने सैकड़ों नौजवानों को देखा चंद्रशेखर जी के विचार के नाम पर चलते हुए, ऐसे ही मुझे इस भारतवर्ष पे भरोसा है, इस बलिया की धरती पे भरोसा है, उत्तर प्रदेश की धरती पे।